और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर है। अमेठी में राहुल गांधी के पोस्टर लग गए। इसके अलावा रायबरेली में भी पोस्टर लगने की खबर है और इसमें भी बड़ी खबर यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का पोस्टर रायबरेली में लगा है। अमेठी में राहुल गांधी का पोस्टर लगा। वो तस्वीर आपके सामने आप देखिए, ये पोस्टर लग गए। अमेठी में कल नामांकन की आखिरी तारीख है और ऐसे में प्रशासन ने कांग्रेस को रोड शो की इजाजत दे दी है, यानी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और रोड शो में 151 वाहनों को शामिल करने की मंजूरी मिली है। दोनों तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर आप देखिए अमेठी की तस्वीर है जहां पर कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी के बड़े बड़े पोस्टर लग गए और दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये रायबरेली की है। रायबरेली की यही पुकार, प्रियंका गांधी अब की बार, ये पोस्टर लग चुके हैं। इसके अलावा अमेठी जिला प्रशासन की तरफ से कांग्रेस को रोड शो करने का इजाजत दे दी गई, मंजूरी मिल गई है और इसमें 151 वाहनों को शामिल होने की बाकायदे मंजूरी मिल गई। यानी अब कांग्रेस की तरफ से सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। बस किसी भी वक्त फैसला आ सकता है कि कौन नामांकन करने जाएगा, लेकिन पिक्चर क्लियर है। ये दो तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करती है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक सस्पेंस बनाए रखा है और आज जयराम रमेश भी कह रहे थे कि सब फैसला अब राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा को करना है। लेकिन जिस तरीके से ये तैयारी चल रही है, ये देखिए लेटेस्ट तस्वीर इंडिया डेली लाइव आपको दिखा रहा है। ये ताजा तस्वीर है अमेठी की, जहां अमेठी दफ्तर में आप देखिए बड़े बड़े पोस्टर राहुल गांधी के वहां पे लग गए हैं और अब देखिए हाथ बदलेगा हालात, लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, ये पोस्टर लग गया। और रायबरेली में देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा का ये पोस्टर लगा है। रायबरेली की यही पुकार, प्रियंका गांधी अब की बार, ये देखिए ये पोस्टर लग गए हैं और जिस तरीके से तैयारियां हैं कांग्रेस की, चाहे रायबरेली हो चाहे अमेठी में, उसको देखते हुए लग रहा है कि जो अमेठी की जनता या फिर यूपी कांग्रेस तरफ से फीडबैक आ रहा था कि अमेठी से राहुल गांधी की मांग थी और प्रियंका गांधी वाड्रा की रायबरेली से, अब उस पर हो सकता है औपचारिक मोहर लगनी बाकी हो। अब देखिए पोस्टर तो लग गए, लेकिन इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वहां अपना घर बनवा लिया। लगातार वो अमेठी की जनता के बीच में है और इन सब के बीच वो राहुल गांधी पर हमलावर है। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने वायनाड को अपना घर बना लिया है, ऐसे में वो किसको धोखा देंगे, अमेठी की जनता को या वायनाड की जनता को? एक बार सुनते हैं, इसके बाद इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। अभी तक हम लोग अमेठी में मुद्दे ढूंढ रहे थे, अब हम कांग्रेस का प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमसे कहा गया है कि आज वायनाड का वोट हो गया है, इसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, लेकिन पहले राम मंदिर को जाएंगे। हमने कहा भैया निमंत्रण राम जी का ठुकरा दिए, अब मंदिर जाएंगे क्योंकि उनको लगता है मंदिर जाने से वोट पाएंगे। तो आप देखिए स्मृति ईरानी हमलावर हैं, उनकी तैयारी पूरी है। लगातार अमेठी में वो डेरा डाले हुए हैं और राहुल गांधी अभी वायनाड, जब चुनाव होने के बाद ये हो रहा था कि वायनाड में चुनाव होने के बाद ये तय होगा कि आगे क्या होगा कांग्रेस का फैसला अभी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ है। ब्रह्म प्रकाश, अभी क्या अपडेट है? ये जो दो तस्वीरें, एक तरफ अमेठी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी की तस्वीरें लग चुकी हैं, पोस्टर लग चुके हैं, और प्रियंका गांधी वाड्रा का रायबरेली में, ये तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं? देखिए, अगर इन तस्वीरों के मायने समझे जाए तो यही है कि लगभग राहुल गांधी के उम्मीदवारी की पूरी तैयारी पार्टी की तरफ से कर ली गई है। हालांकि बीते 2-3 दिन से लगातार कयास चलते रहे हैं। कभी कांग्रेस के नेता कहते थे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते थे सिर्फ राहुल गांधी मैदान में उतरेंगे। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अगर इन तस्वीरों के मायने समझे जाए तो ये हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी की उम्मीदवारी की तैयारी पार्टी ने कर ली है और चूंकि किसी भी वक्त जो है इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान हो सकता है। आपको बता दें, जयराम रमेश ने कल ही कहा था कि 24 घंटे के भीतर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर देंगे। तो अब ये माना जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर
पार्टी राहुल गांधी के नाम की घोषणा कर देगी और ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी ही अमेठी से पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन ब्रह्म प्रकाश, इतना सस्पेंस क्यों? कांग्रेस ने अभी तक, कल नामांकन की आखिरी डेट है और अभी 9 बजे हम लोग बात करी, था सस्पेंस क्यों बनाया? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक रणनीति के तहत ऐसा लग रहा है कि लास्ट मोमेंट में दोनों ही गांधी परिवार की जो परंपरागत सीट रही है उस पर उम्मीदवार की घोषणा करना चाहती है। इसीलिए पूरा माहौल बनाया गया। बीच में आप कह सकते हैं कि कुछ खबरें भी पार्टी के नेताओं की तरफ से जानबूझकर सोर्सेज के हवाले से लीक की गई और इसके बाद चीजें बदली। तो पार्टी की, देखिए, चुनाव का वक्त है, पार्टी की स्ट्रेटजी है, पार्टी किस लिहाज से आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि ये रायबरेली और अमेठी सीट दोनों ही गांधी परिवार की सीट है। लिहाजा पार्टी एन मोमेंट पर इसकी घोषणा करके लोगों को कह सकते हैं आपकी चौंकाना भी चाहती है। इससे चर्चा भी होगी। जब देखिए किसी चीज पर संशय होता है उस पर चर्चा ज्यादा होती है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी यही रही है और इसीलिए ठीक अंतिम दिन जब नॉमिनेशन का है और पार्टी इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा। ब्रह्म प्रकाश, आपके पास आएंगे, इसके मायने समझेंगे, लेकिन आपको वो बयान सुनाते हैं। सोनिया गांधी के प्रतिनिधि हैं और कहा गया था कि सोनिया गांधी ने अपनी टीम उतार दी है जो प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए वहां फील्डिंग कर रही है। उनको सुनते हैं, उनका क्या कहना है? नहीं, चुनावी समीकरण, क्योंकि हम लोग, मैं आज आया हूं तो आज मैंने अमेठी में भी मीटिंग किया और रायबरेली में मीटिंग किया, क्योंकि अभी हमारे कैंडिडेचर को लेके कि रायबरेली से कौन लड़ेगा, वहां से लड़ेगा, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। जन भावना है कि गांधी परिवार का लड़े और मेरी भी यही भावना है कि गांधी परिवार से यहाँ लड़े तो अच्छा इलेक्शन होगा। हम लोगों के पब्लिक हमारी इलेक्शन लड़ेगी अगर मतलब ये है कि अमेठी का हर नौजवान, किसान, बेरोजगार, जिसे लगता है अमेठी का विकास छीना गया, जिसको लगता है अमेठी का अपमान किया गया, उन सब अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाना चाहते हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को यहां से प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। तो आपने दो लोगों को सुना, दोनों यही कह रहे हैं भाई गांधी परिवार चुनाव लड़े, लड़ाई बेहतर होगी, जनता चुनाव लड़ेगी। पलक हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से। पलक, आपके पास क्या अपडेट? देखिए, कुछ देर पहले खबर आती है कि राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी पर छोड़ दिया गया है कि क्या वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीर सामने आती है कि पूरी अमेठी के अंदर इस वक्त राहुल गांधी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। इसके बाद खबर आती है कि जी देखिए कि पोस्टर लगने के बाद अब रोड शो के लिए भी इजाजत जो है वो मिल गई है। बस अब एक स्टैंप लगना बाकी है, लेकिन लगभग हम कह सकते हैं अंजनी की पोस्टर लगना और पोस्टर लगने के साथ साथ ये भी कि अब रोड शो भी होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है पलक, आपके पास आएंगे। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ है। ब्रह्म प्रकाश, अमेठी जिला प्रशासन की तरफ से 151 वाहनों का काफिला निकालने की मंजूरी मिल चुकी है, यानी सारा शेड्यूल तैयार है। कुछ शेड्यूल अगर आपके पास है तो हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है कि पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि नॉमिनेशन का अंतिम दिन है कल और उस लिहाज से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने तैयारी की है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का एक बड़ा तबका है जो चाहता है इन दोनों ही सीटों से गांधी परिवार के जो सदस्य हैं वो मैदान में उतरे। उससे न सिर्फ पार्टी वर्कर का जो है मॉरल बूस्ट होगा, बल्कि एक उनमें नई ऊर्जा भी आएगी। यही वजह है कि बीते दिनों से लगातार राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की जा रही थी कि वो ही अमेठी से मैदान में उतरे और अब ये चीज लगभग तय भी मानी जा रही है कि राहुल गांधी अमेठी से मैदान में होंगे और उसी लिहाज से पार्टी कार्यकर्ताओं रुकिएगा, हमारे साथ एक बड़ी खबर अपडेट दे दिया प्रदर्शकों को। खबर यह है कि राहुल गांधी ऑनलाइन नामांकन का पर्चा खरीद चुके हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, यानी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। ब्रह्म प्रकाश, खबर आ रही है कि ऑनलाइन खरीद लिया उन्होंने नामांकन का पर्चा। बिल्कुल, देखिए, आप जिस तरह की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं ने तैयारी की है, पार्टी की तरफ से जो है रथ तैयार किया गया है, तो इसके मायने यही है
कि सारा कुछ पार्टी तैयारी कर चुकी है, क्योंकि देखिए अब ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है, महज 24 घंटे का वक्त बचा है। नॉमिनेशन के लिए कल का दिन लास्ट है, लिहाजा पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी पहले ही कर ली गई है। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि अगर पूरी तैयारी है तो ऑनलाइन जरूर पर्चा भी उन्होंने खरीद लिया होगा पार्टी वर्कर्स ने। तो अब कुल मिला के राहुल गांधी की उम्मीदवार। चलिए प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पलक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यानी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस अब कल का इंतजार है। तो इंडिया डेली लाइव लगातार जो है आपको वो अपडेट बता रहा है कि किस तरीके से अमेठी और रायबरेली की तैयारी हो चुकी है। अब वहां पे कल नामांकन की आखिरी डेट है और कल ही नामांकन दाखिल किया जाएगा।